घर में है टाटा नैनो? आपके बच्चों को रोजगार मिला टाटा नैनो फैक्ट्री में? तो सच्चाई ये है कि अगर बड़ा उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी से पैसा मांगे, 33,000 करोड़ रुपए एक उद्योगपति को लो, चलो। और अगर गुजरात का हर किसान, हर मछुआरा दब जाए, पिस जाए, कट जाए, तो आपको 300 करोड़ रुपए भी नहीं मिलेंगे। आंकड़ा सुनिए, एक तरफ एक व्यक्ति को 33,000 करोड़ रुपए और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को 300 करोड़ रुपए, और वो भी आपसे छीन लिया। अभी आपने किसानों की बात की। पूरे देश में किसान कर्जा माफ करने की बात उठा रहा है, हर प्रदेश में। तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, हर प्रदेश में किसान कर्जा माफ करने की बात कर रहा है। दूसरा आंकड़ा देता हूं आपको। पिछले साल हिंदुस्तान के सबसे 10 बड़े उद्योगपतियों का श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 1,30,000 करोड़ रुपया माफ किया। कहां 300 करोड़ और कहां 1,30,000 करोड़? कितने लोगों का? 10 लोगों का। और आने वाले समय में तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए उन्हीं 10-15 लोगों का फिर से माफ होने वाला है। आप सब्सिडी मांगते हो, आपसे कहते हैं नहीं। आपको कहते हैं कि भैया जीएसटी में आपको 28% और 18% देना पड़ेगा। बोर्ड ठीक करनी है, उस पर आपको 18 या 28% देना पड़ेगा। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 500 रुपए और 1,000 रुपए का नोट में रद्दी करना चाहता हूं। कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है। आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया। पूरे देश में मछुआरों को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप लाइन में खड़े थे, क्या आपने हिंदुस्तान के सूट बूट वालों को लाइन में देखा था? क्या दिखे थे आपको? वो कहां थे? मैं आपको बताता हूं कहां थे। जब आप बैंक के सामने खड़े थे, वो बैंक के एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठे थे, पीछे से घुसे थे वो। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के चोरों का पैसा, काला धन, सफेद में बदल डाला। ये सच्चाई है। स्टार्टअप इंडिया की बात होती है, मेक इन इंडिया की बात होती है, एक कंपनी निकलती है, बाकी सब बंद हो गई। सूरत में गया, सबके सब कंपनी ठप। अभी आपने बताया, बीजेपी के कार्यकर्ता बताता है, मजेदार बात है, कांग्रेस पार्टी के स्टेज पे आकर बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा होता है और कहता है हम आपसे मांग कर रहे हैं। अरे भैया, सरकार तो आपकी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपके, गुजरात में चीफ मिनिस्टर आपके, और आप भी बात समझ गए, कांग्रेस पार्टी गुजरात में सरकार आ रही है, इसलिए आप हमसे मांग कर रहे हो। और हम आपकी मांग सुन रहे हैं। जो आपने कहा बिल्कुल सही है, हम उसको मानते हैं। और जो आपके सामने कठिनाइयां हैं, उनको हल कांग्रेस पार्टी करेगी, हम करेंगे। मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूं। अच्छा, एक और बात बताओ।
आप पहले मच्छी पकड़ते थे, पास पकड़ते थे, आज आपको दूर जाना पड़ता है। सही बात है गलत बात है? सही बात है। दूर क्यों जाना पड़ता है? पोल्यूशन के कारण। सही बात है गलत बात है? अच्छा, आप मुझे एक बात समझा दो, क्या पोल्यूशन मछुआरों ने किया? क्या ये आपने किया पोल्यूशन? किसने किया ये पोल्यूशन? नरेंद्र मोदी जी के 10, 15, 20 बड़े उद्योगपति मित्रों ने किया है पोल्यूशन। उन्होंने वायदा किया था कि पूरे गुजरात को रोजगार देंगे। नैनो फैक्ट्री में कितने लोगों को रोजगार मिला, आप मुझे बता दो। और आप मुझे यह भी जवाब दे दो कि अगर इन बड़ी फैक्ट्रियों ने रोजगार दिया गुजरात में, तो गुजरात में 50 लाख बेरोजगार युवा क्यों खड़े हैं? क्यों ढूंढ रहे रोजगार? सच्चाई यह है कि आपका पूरा का पूरा पैसा, चाहे वो किसान हो, मछुआरे हो, मजदूर हो, पूरा का पूरा पैसा आपका ले लिया और 10-15 लोगों को दिया। आप मुझे यह भी बता दो, गुजरात में पिछले 22 सालों में सरकार ने कितने पोर्ट खोले? सरकारी पोर्ट कितने खोले? और अपने उद्योगपति मित्रों को कितने दिए, यह भी मुझे बता दो। एक उनका मित्र है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सबके सब पोर्ट उनको दिए जाते हैं। आपके लिए कुछ नहीं किया जाता। यह गुजरात की सच्चाई है। जो मच्छी मारते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आपका भी सपना है, आप भी वो दिन देखना चाहते हो जब आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़े बड़े उद्योग चलाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात में 90% कॉलेजेस प्राइवेटाइज कर दिए हैं। जब आपके बच्चे कॉलेज इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने जाते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ता है? कितने लाख रुपए निकलते हैं आपकी जेब से? 5-10 लाख रुपए से कम आपके जेब से नहीं निकलता है। कॉलेज भेजना है, जेब से पैसा निकालो। कोई बीमार होता है, दिल का दौरा पड़ता है, कैंसर होता है, प्राइवेट अस्पताल में जाओ, एक्सरे कराना है, हजारों रुपए दो, एमआरआई कराना है, हजारों रुपए दो, ऑपरेशन कराना है तो लाखों रुपए दो। यह सच्चाई है गुजरात की कि पिछले 22 साल पूरा का पूरा काम 5-10 उद्योगपतियों के लिए किया गया है। और उन 5-10 उद्योगपतियों ने श्री नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग की। जहां भी देखो टेलीविजन पे नरेंद्र मोदी जी का इश्तिहार होता है, एडवर्टाइजमेंट आता। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, भैया पैसा कौन देता है इसके लिए? ये जो नरेंद्र मोदी जी रोज टेलीविजन पे आते हैं, अखबारों में इनके इश्तिहार लगते हैं, पैसा कौन देता है? ये इनके मित्र देते हैं। ये गुजरात की सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मछुआरों का संगठन बनाया है, पूरे देश में बनाया है, और किसी पार्टी ने यह काम नहीं किया है। और इसका एक लक्ष्य है, संगठन बनाने का एक मतलब है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आपने मुझसे काफी साल पहले मांग की थी, 2-3 साल पहले मांग की थी, और मैं आपको यहां स्टेज से कहना चाहता हूं। आपने कहा जो काम किसान करता है वो काम मछुआरा करता है। और आपने मुझे कहा था कि अगर एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री हो सकती है तो मछुआरों की, फिशरीज की मिनिस्ट्री क्यों नहीं हो सकती है? और यह बिल्कुल सही बात है। फिशरीज की, मछुआरों के लिए एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो कठिनाइयां हैं, उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी तो ये हम काम करके आपको दिखाएंगे। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि गुजरात 5-10 उद्योगपतियों का नहीं है। गुजरात की जनता का है, किसानों का है, मछुआरों का है, छोटे व्यापारियों का है।
मजदूरों का है। आप लोग इस प्रदेश को चलाते हो। पूरी दुनिया आपको जानती है। हिंदुस्तान पे अंग्रेज राज करते थे। गुजरात के 2 बेटों ने अंग्रेजों को यहां से भगा दिया, महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी। और यह महात्मा गांधी जी की भूमि है। आप में बहुत शक्ति है। आप अपनी शक्ति को पहचानो। ये जो गुजरात बना है, ये आपके खून पसीने से बना है। जब आप रोज मच्छी मारने निकलते हो, समुद्र में जाते हो, अपना खून पसीना देते हो, आप गुजरात और हिंदुस्तान को बनाते हो। ये कोई छोटा काम नहीं है। और इस काम के लिए सरकार को आपको मदद करनी चाहिए, आपकी बात सुननी चाहिए, आपके पास आना चाहिए, आपकी जो मुश्किलें हैं उनको हल करना चाहिए। हर 5-10 दिन नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सब मछुआरों को, सब किसानों को, सब छोटे व्यापारियों को अपनी मन की बात बताते हैं। कहते हैं कि आज जो मेरे मन में है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी और मैं आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं। हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। मेरे मुंह से आपकी मन की बात निकलनी चाहिए। जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, वो मेरे मन में और मेरे दिल में होना चाहिए। तब गुजरात की और हिंदुस्तान की सरकार ठीक से चलेगी। और मैं आपको यहां ये कहने आया हूं, दिसंबर में चुनाव है और उस चुनाव को कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। और उन दरवाजों के अंदर आपकी मन की बात सुनाई देगी और गूंजेगी।